महात्मा गांधी ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग शहरों में रहकर देश की आज़ादी के लिए और सामाजिक ढांचे को और बेहतर करने के लिए लगातार काम किए। उन्हीं में से सबसे अलग रखता है वर्धा अपने आप में एक स्थान। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह शौरान। साल 1934। भारत की आजादी अभी 11 बरस दूर थी। लेकिन देश विदेश में सत्याग्रह और अहिंसा की चर्चा आम थी और इसके नायक थे महात्मा गांधी। आज से करीब 85 बरस पहले गांधी जेल से छूटने के बाद पालकवाड़ी नाम के इस छोटे से कस्बे में आए थे। तब उनकी उम्र 65 बरस की थी। वही कस्बा कालांतर में वर्धा के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। उन्नीस 1934 से लेकर 1946 तक यह शहर राजनीतिक ज्वार भाटे का केंद्र बिंदु रहा। यहीं पर इसी गोबर से पुती जमीन पर बैठकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज के खात्मे की रणनीति तैयार की थी। महात्मा गांधी 16 जून 1934 को जब सेवाग्राम में आए तो शुरुआत का 1.5 बरस उन्होंने इसी आदि निवास में बिताया। यहीं पर महात्मा गांधी लेखन, मनन, चिंतन, कताई और मुलाकातें करते थे और इसी बरामदे में बैठकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और यहीं से उसको दिशा दी गई। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने खड़ा किया था, उसमें एक एक करके जो है समर्पण दे रहे थे लोग, तो वो यहीं से हुआ। 1942 में जो क्विट इंडिया का जो मूवमेंट चला, उसकी जो पहली मीटिंगें जो है वो यहीं पे हुई। जैसे जुलाई 1942 में जो है वो यहीं पे मीटिंगें हुई। फिर उसके बाद में वो बम्बई में आगाज़ हुआ और वहाँ से जो है गिरफ्तार किए गए लोग, जो बड़ा सत्याग्रह हम कहते हैं। तो इस तरह से उसके बाद भी जो है जब देश की आज़ादी की चर्चाएं चली तो उसके सारे संबंध और पॉलिटिकल डिस्कशंस जो हैं वो यहाँ से गांधी जी के होते रहे 1946 तक। यह है वर्धा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सैगांव, जिसे अब सेवाग्राम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी साल 1936 में यहां रहने आए थे। और इसी कुटिया में उन्होंने 1.5 बरस बिताया। आज भी इस आश्रम और कुटिया को मूल स्वरूप में ही रखा गया है। अधिनिवास के इसी बरामदे और कमरे में कई अहम बैठकें हुई थीं और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस बैठक में जैसे कि नेहरू जी रहे हैं, सरदार पटेल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य कुछ मित्र और भगिनी भी यहीं पर रही है। मेन मुद्दा ये था कि कस्तूरबा, जैसे महिलाएं भी सामने उस समय आगे नहीं बढ़ती थी, तो कस्तूरबा जी ने कहा था कि गांधी जी, मैं भी आपके साथ में इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए साथ में चलूंगी। तो यहाँ से कस्तूरबा जी 2 अगस्त 1942 में सबसे पहले वही गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और ये जगह छोटी पड़ने लगी। गांधी जी फिर इसी बापू कुटी में रहने के लिए चले गए। आज हम जिस उत्साह से बापू कुटी इस आश्रम में देखने आते हैं, उस समय लोग गांधी जी से मुलाकात के लिए आने लगे, क्योंकि उस समय गांधी जी नहीं थे, महात्मा गांधी जी हो चुके थे। और उस भाव से बहुत से लोग एक दर्शन के रूप में यहाँ पर आने लगे। और फिर आदि निवास में भीड़ बढ़ने के जैसे गांधी जी को वहाँ पर बहुत से दिक्कत होने लगी और उसी आदि निवास में से गांधी जी 1.5 साल बाद यहाँ पर आए।
ये जो कुटिया हम कहते हैं बापू कुटी के नाम से, सबसे पहले यहाँ पर मीराबन, गांधी जी के जो साथ में शिष्या थी फॉरेनर लेडी, उनका एक छोटा सा कमरा यहाँ तक हुआ करता था। लेकिन मीराबन यहाँ पर रहकर देखती थी कि आदि निवास में बहुत से लोगों की भीड़ बढ़ रही है, गांधी जी को वहाँ पर बहुत से दिक्कतें हो रही है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि बापू आप ऐसा करें कि मेरे कुटिया में आ जाइए, मैं अपना काम दूसरी जगह जाकर करूँगी। और वहीं से गांधी जी 1.5 सालों बाद इस कुटिया में आए, जहाँ पर 8 साल तक गांधी जी रहे। ये आश्रम उनसे जुड़ा देश का संभवतः इकलौता आश्रम है जो आज भी जस का तस है, वैसे ही जैसे वो छोड़ गए थे। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं लौट करके वहाँ नहीं जाऊँगा। 1936 से सेवाग्राम में रह रहे हैं। और आप उसके बाद की संपूर्ण जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र वर्धा रहा। वर्धा या सेवाग्राम जो है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम लोग इसको एक मूल्यात्मक रूप में देखते हैं। अब सेवाग्राम हमारे लिए एक मूल्य है, वर्धा हमारे लिए मूल्य है और वह मूल्य गांधीय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। सेवाग्राम आश्रम करीब 300 एकड़ में फैला है। आश्रम में छोटी बड़ी तमाम झोपड़ियां हैं। इनमें बापू और उनके सहयोगी रहा करते थे। रसोई, रहने सोने, ऑफिस, बैठक वगैरह के लिए अलग अलग कॉटेज का इस्तेमाल होता था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी एक संकल्प की वजह से वर्धा रहने चले आए थे। दरअसल 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा पर निकले गांधी जी ने यह संकल्प लिया था कि वो तभी आश्रम वापस लौटेंगे जब अंग्रेजों की घर वापसी करा देंगे। फिलहाल 3 बरस जेल और आंदोलनों में निकल गए। आजादी दूर थी और वो साबरमती नहीं लौटे और ये सोचने लगे कि मध्य भारत में ही कहीं अपना आश्रम बनाया जाए। फिर प्रसिद्ध उद्योगपति जमनालाल बजाज ने उनसे वर्धा आने और रहने का आग्रह किया। इस तरह गांधी जी यहां प्रवास करने आ गए। वर्धा के अपने प्रवास के प्रथम 2 वर्षों में गांधी में एक बड़ा परिवर्तन आया है। 1934 से लेकर के 1936 के बीच का अगर उनके परिवर्तन को ध्यान में देंगे तो गांधी वह व्यक्ति हैं जो 1934 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देते हैं और 1936 आते आते वह पूरी तरह से एक घोषणा करते हैं जिसको वर्धा डिक्लेरेशन ऑफ गांधी भी कहा जा सकता है कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल रचनात्मक कार्य है। यानी एक तरह से गांधी आंदोलन के अपने सक्रिय जीवन से अलग भारत के पुनर्निर्माण के संसाधनों की तलाश कर रहे हैं। तारीख के तमाम पन्नों को अपने दामन में समेटे बापू की कुटिया आज भी वैसे ही दिखती है। कच्ची दीवारों वाली इस कुटिया को बांस और लकड़ी से बनाया गया है। इसमें कुल 5 कमरे हैं। इनमें उतना ही सामान है जो एक इंसान की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमने कोई भी ऐसी सामग्री यहां नहीं देखी जो दिखावा या आडंबर से जुड़ी हो। मतलब सादगी इस आश्रम को परिभाषित करती है। यहां शौचालय में एक रैक लगा है जिस पर अखबार रखे जाते थे। समय के पाबंद गांधी जी शौचालय में अखबार पढ़ा करते थे और इस खिड़की से लोगों से
जरूरी बातचीत भी कर लिया करते थे। और ये वो तख्त है जिस पर अक्सर वो खुले आसमान के नीचे सोया करते थे। इस आश्रम में पत्राचार के लिए टाइपराइटर है। सूत काटने के लिए चरखा है। कुछ निजी वस्तुएं जैसे चप्पल और लाठी भी यहां देखी जा सकती है। मेरे ठीक पीछे जो कमरा आप देख रहे हैं, ये वही कुटिया है जिसमें महात्मा गांधी ने जीवन के 2 साल जिए थे। और यहाँ पर महात्मा गांधी जेल से निकलने के बाद सबसे पहले आए और कस्तूरबा के साथ वर्धा यानी कि तत्कालीन पालकवाड़ी में अपने शुरुआती 2 साल उन्होंने इसी घर में व्यतीत किए। इसके बाद महात्मा गांधी बाकी के आगे के वर्षों के लिए चले गए थे सेवाश्रम। जैसा कि हमने आपको बताया कि गांधी जी 1934 में वर्धा आए थे और मगनवाड़ी में रहे थे और फिर 2 बरस बाद उन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया था। यह इलाका बहुत पिछड़ा, गरीब और बंजर था। यहां उन्होंने एक आदर्श ग्राम के रूप में सेवाग्राम की कल्पना को साकार किया था। ये गांधी जी की मौजूदगी थी कि ये स्थान तब आजादी के आंदोलन का केंद्र बन गया था। आलम यह था कि गांधी जी के इनकार करने के बावजूद तत्कालीन ब्रिटिश वायसरॉय लिनलिथ ने इस आश्रम में टेलीफोन की हॉटलाइन ये तर्क देकर लगवाई थी कि उनका गांधी से निरंतर संपर्क बना रहे। सेवाग्राम आश्रम में अपने रिहाइश के दौरान महात्मा गांधी ने शुरुआत का 1.5 बरस जहां आदि निवास में बिताया। उसके बाद करीब 8 बरस का समय महात्मा गांधी ने इसी बापू कुटी में व्यतीत किया। इसी कुटी में रहने के दौरान हिंदुस्तान में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने नई तालीम का जिक्र किया और इसी कुटिया में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने समाज के लिए कई रचनात्मक कार्य किए जिनका भारत आज भी ऋणी है और आज की सरकारें उन्हीं दिखाए हुए आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रही हैं। महात्मा गांधी के वर्धा प्रवास को रचनात्मक कार्यों के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। या पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से पुनः देखने की ज़रूरत है। यहाँ वो आते हैं और यहाँ के समाज में घुल मिल जाते हैं, यहाँ की समस्याओं को देखते हैं। सामान्यतः इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि जब वो 10-10 सालों में अपने जब आंदोलन तैयार किया करते थे तो इसके कार्यकर्ता कहाँ से तैयार होकर के आते थे। वस्तुतः वो उन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों में लगे हुए 72 लोग थे जो छोटे से लगने वाले काम में अपना जीवन अर्पण करने के लिए जुटे हुए थे। यही वो लोग थे जो देश की स्वतंत्रता से कोई भी एक रचनात्मक कार्यक्रम करते हुए भारत की स्वतंत्रता और नए भारत के निर्माण के लिए जुड़ा करते थे। इसीलिए वर्धा बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती। इसी आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर काम किया था। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। नई तालीम योजना 23 अक्टूबर 1937 में बनी थी, जिसे राष्ट्रव्यापी जामा पहनाया जाना था। गांधी जी ने जवाब में कहा था कि नए शैक्षिक विचार भारत के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान में से एक माने जाएंगे। भारत के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान में से एक माने जाएंगे। गांधी जी के ये विचार उनके जीवन पर्यंत चले सत्य के अन्वेषण और राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए प्रयोगों का निचोड़ कहे जा सकते हैं, जो न केवल भारतवर्ष बल्कि समूचे मानव समाज को एक नई रोशनी देने की ताकत रखते थे। पर इस कल्याणकारी शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर समुचित प्रयोग नहीं हो पाया। इसकी वानगी आज तक भारत की शिक्षा प्रणाली पर पश्चिम की परछाई के रूप में देखी जा सकती है।
वर्धा में वो नई तालीम का अपनी अवधारणा लेकर के आते हैं, जो शिक्षा जगत में लगभग सारे ही शिक्षाविदों के द्वारा स्वीकृत की गई है, इस मायने में कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में मनुष्य को अगर निर्माण करना है तो इसकी सारी संभावनाएं नए तालीम में मौजूद रहती हैं। स्त्रियों से संबंधित काम रहे, अस्पृश्यता को दूर करने का काम रहे। आप यहाँ पर बजाज के द्वारा जो मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, आप उसमें जाएंगे तो सबसे पहले पूरे भारत में हरिजनों के लिए खोले जाने वाले मंदिर के रूप में उसकी ख्याति है। गांधी ने इसीलिए वर्धा को एक तरीके से प्रयोगशाला, आप सेवाग्राम आश्रम आपने देखा होगा, सेवाग्राम आश्रम एक तरीके से सामाजिक जीवन की प्रयोगशाला है। गांधी की टिप्पणी थी, अगर शिक्षा, जो चीज स्वावलंबी नहीं है वो स्वायत्त और स्वतंत्र भी नहीं हो सकती। ये केवल शिक्षा के लिए नहीं था गांधी का, यह संपूर्ण भारत की आजादी का मूल सूत्र है। यदि भारत की स्वतंत्रता होनी है और स्वतंत्र भारत, समर्थ भारत बनना है तो स्वावलंबी भारत ही बन सकता है। कटोरा लेकर के हाथ फैलाने वाला व्यक्ति, दर दर घूमने वाला व्यक्ति या राष्ट्र सम्मान और स्वाभिमान का जीवन नहीं जी सकता है। गांधी इसके का प्रयोग वर्धा में करते हैं। ये हैं महात्मा गांधी के 3 बंदरों की मूर्तियां, जिनके माध्यम से उन्होंने बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत कहो का संदेश दिया था। ये उद्गार उन्होंने जापान के बौद्ध गुरु फ्यूजी से वर्धा में हुई मुलाकात के दौरान व्यक्त किए थे। जो मूल अर्थ है वो ये है कि एक प्रार्थना है, न्यो म्यो ह्योंग रिंग क्यो क्यो, उसका मतलब होता है कि दुनिया में शांति स्थापित हो। और शांति स्थापित तभी होगी जब आप बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं देखेंगे और बुरा नहीं कहेंगे। तो ये आप आचरण में तभी उतार पाएंगे जब आप इस दुनिया में सब कुछ अच्छा मानेंगे। दुनिया में निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अपने मन में जब तक उस अच्छाई को नहीं लाएंगे तो आप रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके प्रतीक के रूप में गांधी जी को 3 बंदर उन्होंने, फ्यूजी गुरु जी ने जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई सेवाग्राम आश्रम में 36 में, तो उन्होंने 2 चीज़ भेंट की। एक तो 3 बंदर और एक ड्रम स्टिक। फ्यूजी गुरु जी एक ड्रम लेके चलते थे जिसमें एक हाथ से बजाने वाला होता था, एक पकड़ने वाला होता है। आप अगर जाएं शांति स्तूप तो आपको वो ड्रम स्टिक दिखेगा जो गांधी जी को उन्होंने दिया था। वैसे आपको बता दें कि अपने सामाजिक राजनीतिक कामों से वक्त निकालकर गांधी जी स्थानीय कुष्ठ रोगियों की भी बड़े मनोयोग से सेवा किया करते थे। गांधी जी अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं और जिस सेवाग्राम गांव में वो आए, तो वास्तव में तो सेवाग्राम नहीं था, वो तो सेगांव था। तो सेगांव में जो लोग रहते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं वही लोग रहते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच गांधी रहते थे, उनकी सेवा की बात होती थी। जब परचूरे शास्त्री जो एक कुष्ठ रोगी हुआ करते थे तो वो उसी आश्रम में आए, और वहीं से एक सूत्र निकला जो गांधी के 18 रचनात्मक कार्य हैं जिसमें कुष्ठ सेवा की बात आई, तो वो वर्धा में रहते हुए ही हुआ, सेवाग्राम में रहते ही हुआ। तो ये सामाजिक क्रांति की बड़ी बात हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जब यहाँ रहते थे तो इन्होंने यह तय कर लिया था कि यदि कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, एक उसमें से हरिजन होगा तो उसी की शादी में जाएंगे। तो ये सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा सूत्रपात है। ये अपनी इन्हीं अनूठी पहलों की वजह से महात्मा गांधी आज भी यहाँ के आम आदमी के मन में बसे हुए हैं। गांधी जी के आने के कारण यहाँ पे सामाजिक बहुत ज़्यादा प्रभाव गिरा है। गांधी जी के कारण उनसे जुड़ने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए और फिर यहीं बस गए, और उनके कारण यहाँ स्थिति ऐसी बनी क्या यहाँ पर कभी आज तक दंगा नहीं हुआ। कितनी भी देश में भीषण परिस्थिति हो मगर यहाँ कभी दंगे नहीं हुए। यहाँ दारूबंदी जिला है, उन्हीं के प्रभाव के कारण यहाँ पे दारूबंदी है और उसका पालन करने की कोशिश की जाती है। साथ ही उनके द्वारा बनाई गई हुई सामाजिक संस्थाएं आज भी कार्यरत है। आज यहाँ नया प्रयोग शुरू है कि कपास से कपड़ा, पूरा करघा भी यही बनता है, धागा भी यही बनता है, और उससे पूरा कपड़ा बन के कपड़ा बेच रहे। उसके ऊपर ग्राम स्वराज्य की जो गांधी जी की कल्पना है वो साकार हो रही है।
आज भी बड़ी संख्या में लोग इस आश्रम को देखने और प्रेरणा लेने आते हैं। जानकारों की माने तो महात्मा गांधी का वर्धा प्रवास उनके राजनीतिक काम से ज्यादा सामाजिक कामों के लिए जाना जाता है। सत्य में ही सब कुछ है, असत्य में विनाश है, सत्य में जीवन है। इस बात का अनुभव आज कोई भी कर सकता है, आपको भी कदम कदम पे होगा। इफ़ यू बिलीव ट्रूथ इज़ एवरीथिंग। तो आई सैल्यूट बापू, क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों भारतीयों पे उनकी गहरी छाप है। एकमात्र व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने उसे जिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो एकादश व्रत है, जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारी बातें आती है। अगर हम उसकी मूल भावना को समझें तो निश्चित रूप से विश्व शांति संभव है, और यह शांति गांधी दर्शन से ही संभव है। गांधी को समझने के लिए ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि गांधी जी की कल्पना का जो स्वराज्य था, उसके वो एक चतुर्भुज था, जिसका एक कोना राजनीतिक था, दूसरा सामाजिक था, तीसरा आर्थिक था, और सबसे महत्वपूर्ण चौथा था नैतिक। और हाँ, जब राष्ट्र उनकी 150वीं सालगिरह मना रहा है तो उनकी प्रासंगिकता और विचारों को लेकर सभी एकमत हैं, क्या पुरानी और क्या नई पीढ़ी। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर यह था वर्धा से हमारा विशेष कार्यक्रम सेवाग्राम से सर्वोदय। अगले कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे गांधी और स्वतंत्रता संग्राम मुंबई से। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी ओम प्रकाश और संदीप सिंह के साथ दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।